वो चीज पुतिन साहब के भारत के दौरे से 48 घंटा पहले रशियन पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन दे दिया। ये अपने आप में साथियों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, पुतिन साहब का भारत का लगभग 30 घंटे का दौरा संपन्न हुआ। सबको इंतजार था, आपको इंतजार था, मुझे इंतजार था देखने के लिए कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है वो क्या निकल कर आता है। जॉइंट स्टेटमेंट जो निकल के आया है, अभी प्रथम दृष्टिया उसमें 2-3 स्पेसिफिक चीजें नहीं हैं जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके साथ एक जो रेलॉस एग्रीमेंट रशियन पार्लियामेंट ने जिसको रेटिफाई कर दिया है, यानी उसको अपनी संस्तुति दे दी है, वो एक बड़ा गेम चेंजर भारत और रशिया के रिश्तों में हो सकता है। हम दो चीजों का साथियों इंतजार कर रहे थे। एक तो हम ये देख रहे थे कि ऑयल को लेकर क्या बात होती है रशिया और भारत में, पुतिन और मोदी जी में, और विशेष तौर पर उस पर मोदी जी का क्या बयान आता है। पुतिन साहब का जो जॉइंट स्टेटमेंट के टाइम पर बयान आया वो बिल्कुल सीधा था। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. जी हाँ साथियों, लेकिन इसके जवाब में मोदी जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, वो मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो उन्होंने एनर्जी नीड और एनर्जी रिक्वायरमेंट किया। दोनों बातें एक हैं, लेकिन आमतौर पे बात एनर्जी को लेकर बवाल नहीं मच रहा है। बवाल मच रहा है कि क्या भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहेगा। अभी कल किसी ने कमेंट किया कि साहब आपकी जानकारी गलत है, नवंबर में बहुत अधिक मात्रा में रशिया से भारत ने रशिया से ऑयल लिया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऑयल की डिमांड अब भारत घटा रहा है। तो मैंने उस छोटे भाई को ये बोला कि पहले बात मेरे भाई समझ लिया करो, जो ऑयल नवंबर में हमारे पास आता है उसका ऑर्डर कहीं सितंबर में दिया गया होता है, क्योंकि ये 45 दिन और 60 दिन बाद इसकी साइकिल चलती है। तो जब से ये बात आनी शुरू हुई कि भारत की कंपनीज कुछ रशियन ऑयल को अब कम कर रही हैं सैंक्शंस को देखते हुए, तो वो जो उन्होंने ऑर्डर कम किए वो अक्टूबर के किए, जिसका रिजल्ट आपको दिसंबर या जनवरी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहली चीज कि मोदी जी ने ही केप्ट द कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट। पुतिन साहब ने ऑयल का बिल्कुल डायरेक्ट जिक्र किया, जैसा मैंने आपको सुनाया कि हम भारत की नीड्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए हम निरंतर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस देते रहेंगे। लेकिन भारत ने इस चीज को थोड़ा सा सटल करके, प्लेस सेव करके यहां पर खेला है। अब दूसरी बात, जितनी भी एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, वीजाज में जितने भी लगभग 16 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें से मैं एक मुख्य चीज पकड़ के चलता हूं। कल तक जब मैं इसको फॉलो कर रहा था, ये देख रहा था कि SU-57 को लेके, ब्रह्मोस के स्क्वाड्रन को लेके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्रह्मोस को लेके कि ताकि उसको हाइपरसोनिक बनाया जा सके, लाइटर बनाया जा सके, इस पर कोई बात होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल एग्रीमेंट में वो चीजें सामने नहीं आई, लेकिन जिसको कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव, तो साहब रेलॉस सामने आ गया, RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये चीज जो रशियन पार्लियामेंट में, ये फरवरी में ये एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के बाद अपने अपने पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करते हैं, यानी उसको सैंक्शन देते हैं, सिग्नेचर होता है। वो चीज पुतिन साहब के भारत के दौरे से 48 घंटा पहले रशियन पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन दे दिया। ये अपने आप में साथियों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं तो आप और हम ये मान सकते हैं, कुछ हद तक भारत की सेना की, एयरफोर्स की, नेवी की फैसिलिटीज रशिया की हो चुकी हैं
और रशिया की एयरफोर्स की, नेवी की और मिलिट्री फैसिलिटी जो हैं वो भारत की हो चुकी हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जो रेलॉस एग्रीमेंट है ये चाइना भी चाह रहा था रशिया के साथ साइन करने के लिए, लेकिन ये वहां साइन नहीं हो पाया था जो भारत के साथ हो गया है। अब इसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को मौके पर फ्यूल उपलब्ध कराएंगे, मिलिट्री बेस उपलब्ध कराएंगे, नेवी बेस उपलब्ध कराएंगे, एयरफोर्स बेस उपलब्ध कराएंगे, जरूरत पड़ने पर फूड उपलब्ध कराएंगे, रिपेयर सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे, स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल होंगे वो उपलब्ध कराएंगे, अपनी एयरफील्ड्स उपलब्ध कराएंगे, अपने सी पोर्ट्स उपलब्ध कराएंगे। यानी साथियों, आज भारत और रशिया की एक दूसरे के लिए जो कहा जाता है मिलिट्री बेसिस बन गई हैं, वो बेसिस परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं। तो इतना मान लीजिए कि अस्थायी बेसिस भारत की अब पूरे रशिया में बन गई हैं। अगर भारत को किसी एक्सप्लोरेशन के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए आर्टिक जाना है तो भारत अब हक से रशियन पोर्ट्स की सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा। रशियन ऑयल भी यूज कर सकता है, रशियन इंजीनियर्स को यूज कर सकता है, रशियन स्पेयर पार्ट्स यूज कर सकता है। अब इसको अब आसान भाषा में अगर आप समझिए तो आप लोग इंडो पैसिफिक की लड़ाई के बारे में बहुत सुनते आए, जो यहां पर सी रूट्स को लेके, ट्रेड रूट्स को लेके भारत के बैकयार्ड में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की डिगो गार्सिया में बेसिस हैं, बहरीन में बेसिस हैं, यहां उनके एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं। चाइना का यहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, यूके फ्रांस का इंटरफेरेंस है, कुवैत का इंटरफेरेंस है। अब देखिए और चीज विशाल होती जा रही है और कंफ्यूज होती जा रही है। अब भारत ने यह कहा कि भैया जो नॉर्थ सी रूट है, जहां पे रशिया यूरोप से ना जाकर इंडिया की तरफ से अपना अफ्रीकन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहता है या मिलिट्री नेवल एक्टिविटी करना चाहता है, तो भारत ने रशिया का से कहा है कि भैया ऐसा है कि हम दोनों तो टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, आओ भाई तुम भी इधर आ जाओ। जहां अमेरिका यहां, जहां चाइना यहां, जहां हम यहां, चाहे फ्रांस यहां, चाहे जापान यहां, यूके यहां, इंडो पैसिफिक में अब भैया तुम भी आ जाओ। तो अब रशिया जो इंडियन ओशन में ऑपरेट करना चाहता था, वो बेसिस, नेवल बेसिस रशिया को भारत देगा, जैसा मैंने बताया लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। दोनों देशों की नीड ऑफ इमरजेंसी, जो रिएक्शन टाइम होगा वो बहुत फास्ट होगा। अब मान लीजिए रशिया की कोई शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर अब इंडियन ओशन में चल रहा है और कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो हमारे पोर्ट पर आएगा, यहां वो रिपेयर किया जाएगा। अगर यहां से हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर रशिया से इंजीनियर्स करके बैकअप शिप चलेगी वहां की। लेकिन पहले यही होता था, अब ये नहीं है। तो रशिया को अब इंडियन ओशन में बहुत बड़ी एक प्लेइंग फील्ड मिल गई है, ओपन एरिया मिल गया है भारत के साथ ऑपरेट करने के लिए। अब आने वाले वक्त में यह देखना है कि जब अब एक बार रेलॉस साइन हो गया तो इन सब चीजों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो गया, आपका सोर्स ट्रांसफर भी हो गया। माने जो मैंने बोला, हाथी के पांव में सबका पांव। तो अब रेलॉस जब साइन हो गया, जब ये चीज सामने आई है, तो फिर यह है कि मिलिट्री को लेकर, डिफेंस को लेकर अब रशिया की लगभग सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक हमारा एक बहुत ही एक फ्रेंडशिप को एक बड़ी मजबूत रिश्तेदारी में इंडिया ने और रशिया ने साथियों बदल दिया है। रेलॉस मुख्य तौर पर आगे क्या रंग दिखाता है यह देखना होगा, जब रशिया की मौजूदगी भी अब इंडियन ओशन में मजबूत होने जा रही है हमारे बैकयार्ड में। और दूसरा, ऑयल पे नजर रखनी है कि जो वादा हुआ है कि $100 बिलियन तक 2025 तक इस ट्रेड को हमें पहुंचाना है, लेकिन अभी जो $68 बिलियन की ट्रेड है, इसमें लगभग 55-58 बिलियन भारत परचेज कर रहा है और जो रशिया हमसे इंपोर्ट कर रहा है वो लगभग $10 बिलियन का करना है। तो ये भी है कि इस ट्रेड में बैलेंस लाया जाएगा और अब रशिया धीरे धीरे भारत से
जो सैंक्शंस या जो टेरिफ वॉर चल रही है अमेरिका के साथ, याद है आपको रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बात बोली थी कि हम उस चीज को एम्बेसडर ने बोली थी टू इंडिया, हम कंपेंसेट करेंगे। तो अब रशिया भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने जा रहा है ताकि एक ट्रेड बैलेंस भी बन सके और टेरिफ के चलते जो नुकसान अगर हो रहा है, वैसे तो हो नहीं रहा है, उसको हम कंपनसेट कर सकें। तो यहां पर कोई आपको बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन लंबी पॉलिसी के लिहाज से ये जो मुलाकात हुई थी या ये जो दौरा हुआ था, आने वाले वक्त में साथियों बहुत महत्वपूर्ण बनकर निकलने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।